फिफ्थ ए की अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है और इट इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके 5 एलिमेंट्स है। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर जो भी है वो वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही हमने ग्रुप नंबर रखा है। सो दे शो वेरिएबल प्रॉपर्टीज एज डाउन द ग्रुप के डाउन में हम जाते हैं तो वेरिएबल प्रॉपर्टीज हमें नज़र आती हैं, यानी कि जैसे देखिए एक्सेप्ट जो है नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो ये ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रोफिक फॉर्म, यानी नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन जो है गैस होती है, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो एलोट्रोफिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रोफिक फॉर्म क्या होती है, एलोट्रोफिक फॉर्म क्या होती है, यूँ कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस, इसको अगर सिंपल डिफाइन करूँ तो ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट in more than one form। ठीक है, कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ठीक है, मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा शक्लों में, वो क्या कहलाता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रोफी। क्या कहलाएगा, एलोट्रोफी। और वो जो एलिमेंट होगा वो कहलाएगा एलोट्रोफिक फॉर्म। क्या कहलाएगा, एलोट्रोफिक फॉर्म। जैसे फोर्थ ए ग्रुप की अगर हम बात करें, फोर्थ ए ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट थे, कार्बन और एक एलिमेंट था टिन। ठीक है, ये इसके भी एलोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, बक्कीबाल है। तो ये क्या है, कार्बन के एलोट्रोफिक फॉर्म्स हैं, यानी कार्बन है तो कार्बन एटम इसके अंदर भी, डायमंड में भी कार्बन एटम होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन एटम होता है। और इसी तरीके से ग्रेफिन या बकीबाल जो होती है उसके अंदर भी कार्बन एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन वो अपने आप को डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सेम एलिमेंट का मोर देन वन फॉर्म के अंदर, वन की जगह पे आप सेम कर दे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रोफी। और जो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, रखता है, उस एलिमेंट को हम कहेंगे एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म कहेंगे। तो इसमें इस ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और आपके पास एंटीमनी और बिस्मिथ, और फोर्थ ए ग्रुप के 2 एलिमेंट कार्बन और नाइट्रोजन, दे आर नोन एज, या इसके अंदर क्या पाई जाती है, एलोट्रोफी पाई जाती है, या एलोट्रोफिक फॉर्म रखते हैं अपने एलिमेंट के। ग्रुप 6A की बात करें, एंड दैट इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। और दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर। और पर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं या कंपाउंड्स आपको नज़र आएंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर के ज़्यादा नज़र आएंगे। सो वैलेंस शेल कंटेन 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए 6 ग्रुप है। और इसके बाद ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। इसमें 2 एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर क्या है, ये नॉन मेटल है, इसलिए ज़्यादा इसके आपको कंपाउंड्स नज़र आएंगे। आमतौर से नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें या सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड ए यूजुअली जो है मेटल्स हैं और वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो ज़्यादातर हमारे पास 6 और 7 के एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, पोलोनियम इज मेटल। आपके पास जो सबसे लास्ट एलिमेंट है इसका, इस ग्रुप का, जैसे मैंने कहा था कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, जबकि सेलेनियम और टेरिलियम ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये आएगा, ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। पोलोनियम जो क्या है वो मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस ग्रुप में भी हमें ये नज़र आया। ठीक है, अच्छा, these elements exist in एलोट्रोफिक फॉर्म। ये इन सब की क्या होती है, एलोट्रोफ्स होते हैं, एलोट्रोफिक फॉर्म होती है। ये एलोट्रोफिक फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक जो रेडियाई है या एटॉमिक जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। इसकी वजह से वैलेंस शेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होते हैं। तो जितना बड़ा आइटम का साइज़ होता है उसकी एलोट्रोफ्स बनने के चांसेस क्या होते हैं,
ज़्यादा होते हैं। ग्रुप 7 ए जिसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली, और ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हैलोजन्स का बड़ा एक यूज़ होता है हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में। इसको यानी कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इट इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है, ये तकरीबन 5 एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के अंदर, और मोस्ट ज़्यादातर आपको जो नज़र आएगा, यानी अगर हम कहें कि मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है इसमें, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में, तो वो फ्लोरीन है। अच्छा, इसके बाद तो इसमें एक और चीज़ क्या है कि वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस्टाटाइन जो है वो मेटल इन नेचर है, यानी सबसे आखिरी एलिमेंट। बाकी जितने भी ये एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या है, गैसेस। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, और जबकि आयोडीन इज इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होगा, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होगा, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म के अंदर होगा। सो हैलोजन का बड़ा यूज़ होता है बहुत सारे कंपाउंड में। हैलोजन्स जो है वो आपके पास आपको ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की जो ब्रांच में हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, वहाँ पर इसका बड़ा यूज़ होता है हैलोजन्स का। तो हैलोजन जब भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब 7th ग्रुप की बात हो रही है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी। और आखिर में हम बात कर लेते हैं ग्रुप 8th ए की, जिसको हम इनर्ट और नोबल गैसेस भी कहते हैं, कि इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं। इसका नाम हमने इनर्ट या नोबल गैसेस इसलिए रखा है कि ये स्टेबल गैसेस हैं, यानी अगर बात करें 8th ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर स्टेबल। क्यों स्टेबल होते? स्टेबल का मतलब क्या है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम के केस में अगर हम देखें तो हीलियम के अंदर हीलियम आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करके क्या कर लेता है, ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और हीलियम के बाद जो बाकी एलिमेंट है उसके अंदर भी उनके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे अगर हम आर्गोन की बात कर लें, ठीक है, तो आर्गोन भी अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके क्या कर लेता है? स्टेबल कर लेता है। तो इनको ज़रूरत ही नहीं है रिएक्शन करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम्स या एलिमेंट्स तब आपस में रिएक्शन करते हैं जब उनको अपनी वैलेंसी को या अपने जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है या उसकी इफ़िशिएंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से एटम्स को नीड पड़ती है किसी दूसरे एटम से क्या बनाने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि नोबल गैसेस या जो ये इनर्ट गैसेस हैं, ये स्टेबल इन नेचर होती है, इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे हीलियम के केस में अगर देखें तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। डुप्लेट का मतलब कि ये अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो नहीं करता हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अब डुप्लेट रूल अभी के लिए आप ये समझ लें कि अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गिनती मुकम्मल करके अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। जबकि आर्गोन, क्रिप्टॉन, आगे एलिमेंट्स जो है मैंने लिखे नहीं, मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद कौन से, हीलियम के बाद कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नियोन होता है, देन आर्गोन है, देन क्रिप्टॉन है, और उसके बाद आई थिंक जीनोन। ठीक है, और उसके बाद है रेडोन। पीरियोडिक टेबल में आप देख लेना, इसी सीक्वेंस से होंगे। रेडोन, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। तो ये जो बाकी जो दूसरे एलिमेंट हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये क्या है? स्टेबल है। इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल है। बाकी 8वें ग्रुप के अलावा जितने दूसरे ग्रुप हैं वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने जो बात की। अच्छा, फिर इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मीडियम में जहाँ हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि
वहाँ पर प्रेशर या टेम्परेचर का क्या रोल है, या वहाँ पे मेटल की क्या नेचर है, ठीक है। वहाँ पे हम इनर्ट गैसेस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में भी, हमारे एटमॉस्फेयर में भी इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। केमिकल सिंबल इनकी क्या है, नियॉन, आर्गोन, इसको नाम आप याद कर लें, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और हीलियम, ठीक है, जो कि इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करता है। यहाँ तक आपके पास ग्रुप ए के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर इसका इंशाल्लाह हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप बी हमारे पास था, ये मैं आपको बताना भूल गया, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इनको हम कहते हैं। और ये जो है हमारे पास सारे तकरीबन क्या है, दे आर मेटल्स, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स हैं। जैसे इसलिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल वैलेंसीज। अब आपको पता है वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब क्या है कि यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन लूज़ करने की जो इनकी सलाहियत है वो वेरिएबल होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, कभी 2 या कभी 4 कभी 3, इस तरीके से इनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। जैसे हमने जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे, ग्रुप ए के एलिमेंट थे, तो वहाँ हमने देखा कि ज़्यादातर एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, वो एक ही है, यूनिक किस्म की इनकी वैलेंसी है। अच्छा, इसके अलावा इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है, जो वैलेंस शेल सबसे आखिरी शेल होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से ये शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ज़रा इस फिगर को देखें, इसके अंदर देखें आपके पास ये जो फर्स्ट एक ग्रुप है और सेकंड एक ग्रुप है, इसको नाम दिया गया है एस ब्लॉक का। और आपके पास जो हमारे पास ये आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक हैं। और ये जो आपके पास हमारे पास 3rd ए से लेकर और 7th ए तक के जो ग्रुप हैं, ये हमारे पास, या 8th ए तक के जो ग्रुप हैं हमारे पास, ये कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज है, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये एस पी डी एफ का मतलब क्या है, अब हमने जो प्रेडिक्ट टेबल है उसकी क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पर जो सब शेल है, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे, उस हिसाब से हमने, क्योंकि सब शेल 4 होते हैं एस पी डी एफ, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को के ब्लॉक्स बनाए कि भाई ये जो फर्स्ट है और सेकंड है, क्योंकि एस ब्लॉक इनके आखिर के अंदर एस सब शेल आ रहा है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से जो पी है, पी ब्लॉक, उसके जो सब शेल हैं, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पी सब शेल में आ रहा है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरीके से डी ब्लॉक है, इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये एस पी डी एफ हमने सब शेल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी की है और इसे क्लासिफाई किया है एस पी डी एफ में। अब पीरियोडिक टेबल की डिवीजन की तो बात कर ली कि एस पी डी एफ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अब नोबल गैसेस जो 8th ग्रुप है उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि नोबल गैसेस 8th ग्रुप को कहते हैं, वो कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता नोबल गैसेस का, अनरिएक्टिव होती है यानी रिएक्शन नहीं करती, और पैरामैग्नेटिक होती है। व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती, यानी अट्रैक्शन शो नहीं करती, अट्रैक्शन नहीं करती किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और इसका एक अपोजिट वर्ड है पैरामैग्नेटिक का, उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक यानी इसके अंदर क्या होगी, डायमैग्नेटिक क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसी भी एलिमेंट के लिए, जबकि पैरामैग्नेटिक के लिए अट्रैक्शन नहीं शो करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 8th ग्रुप को भी नाम याद कर लीजिएगा।
एट्थ ग्रुप नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम इसके याद कर लें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, NS2 NP6। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था कि ये स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखें इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई जा रही है, NS2 NP6। N का मतलब क्या है, शेल नंबर। अब यहाँ पे कोई सा भी शेल हो सकता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। कह रहा है कि इसके S के अंदर 2 होंगे, यानी NS2 और NP6, यानी P के अंदर 6 और S के अंदर 2, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो नोबल गैसेस है ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। N जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको करता है, शेल को। ठीक है, N क्या है हमारे पास, शेल, यानी क्या था ये हमने बात की थी, क्वांटम नंबर, याद आया, ये क्वांटम नंबर है और ये शेल को बताता है कि कौन सा शेल जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपको पता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं और ये शो करते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें मैंने आपको बताया डायामैग्नेटिक, यानी ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, अट्रैक्शन को शो करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन इसके अंदर होगी जब ये रिएक्शन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ पैरामैग्नेटिक भी हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैसेस की, तो क्या है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इसके अलावा S और P, यानी S और P के अंदर अगर हम बात करें, S और P जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, S ब्लॉक एलिमेंट्स के जो S ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर 2 आ जाते हैं, फर्स्ट A और सेकंड A। फर्स्ट A का मतलब S के अंदर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, यानी सब शेल S जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अब देखें मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। हम निकालते हैं लिथियम की। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो अब देखें इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें 1s2 और 2s1, तो देखें आगे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी तरीके से सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6 और अगेन 3s1। तो S1, S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेम लाइक अगर आप पोटेशियम की बात करें उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसको करके देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो कितने हो गए, 10 और 6 कितने हो गए, 16, 17, 18। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। तो 4s1 आखिरी जो आ रहा है आपके पास किस में आ रहा है, 4s1, S के अंदर 1 आ रहा है। तो देखें वैलेंस शेल आखिरी के अंदर जो S सब शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। सेम लाइक सेकेंड ए ग्रुप, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए S ब्लॉक एलिमेंट के 2 आपके पास ग्रुप आ गए, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। इसी तरीके से P ब्लॉक की अगर हम बात करें तो P ब्लॉक के अंदर फिर हमारे पास आ जाते हैं थर्ड ए से लेकर और आपके पास 8th ए। थर्ड ए से लेकर 8th ए तक हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो P के अंदर 1 से लेकर और P के अंदर जो है वो 6 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी थर्ड ए ग्रुप है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपको नजर आएगा कि P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड ए ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, बोरोन। क्या है, बोरोन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो इसको करके देखते हैं, 1s2, 2s2 और 2p1। तो P के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। अब बोरोन फैमिली को आप देखेंगे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर में 2p1 आएगा। देन अगर इसी तरीके से 8th ए का कोई कर लेते हैं, आर्गोन करके देखते हैं हम। ठीक है, या चलो नियोन करके देखते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो करके देखते हैं नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2, 2s2,
2p 1s2 2s2 2p 6। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया? 8वें ग्रुप का एलिमेंट। तो थर्ड से लेकर 8th तक हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का हम नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद s हो गया, p हो गया। d की बात करें तो d ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, d ब्लॉक एलिमेंट्स। अब d ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखें इसके अंदर अब d1 से लेकर, ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन d10 तक आएगा। यानी आपको पता है मैक्सिमम जो है d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 10 तक। तो यहाँ पर अगर इसकी बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो NS इसका तो NS2 से लेकर और NS2 D1 से लेकर, ठीक है, NS2 और D10 तक इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स वो फिल होते हैं। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आती है हमारे पास। इसलिए इसको हम नाम देते हैं। अब देखें आप D1 से D10, अब इसके अंदर आप देखें, आप तो कहेंगे सर इसके अंदर 10 ग्रुप बन रहे हैं। 10 नहीं है, जो हमारे पास 8वां 9वां 10वां है, ये इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, 8वां ग्रुप इसको बनाया गया है। इसके अंदर देखें पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक मिनट मैं आपके सामने रखता हूँ। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, यानी डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डी के अंदर 2, डी के अंदर 3, डी के अंदर 4, डी के अंदर 5, डी के अंदर 6, डी के अंदर 7, डी के अंदर 8, डी के अंदर 9, डी के अंदर 10। अब इन तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? एक ग्रुप का नाम दिया 8th बी ग्रुप। टोटल 16 ग्रुप हो गए, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली तो हमने इसको नाम दिया क्या नाम? 1b से लेकर 8b तक हमने इसको ग्रुप का हमने नाम रखा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं ये हमारे पास, ट्रांजिशन, ये भी लिखना भूल गया, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सॉरी। तो ये हमारे पास कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आपको पता है 14 तक इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसको हम नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और इसमें जो लेंथेनाइट सीरीज़ है और एक्टिनाइट सीरीज़ है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं और इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो डी के अंदर, यानी डी जो है वो इनकम्प्लीट रहता है इसमें, और एफ के अंदर 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट SPDF ब्लॉक्स। और इससे पहले हमने ग्रुप की बात की, यहाँ पे यह हमारी बात मुकम्मल होगी।